Hello children, this is the next topic in which we will discuss how microbes are important for us. So the heading is microbes used in sewage treatment. Sewage क्या होता है? जो गटर का गंदा पानी है, जो नालियों से पानी निकलता है, उसे हम सीवेज वाटर कहते हैं। और अगर इसको रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहेंगे कि इट्स अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, जो कि हर दिन सिटीज और टाउन से मिलियंस गैलन्स ऑफ वाटर, डर्टी सीवेज वाटर जो प्रोड्यूस होता है, वो म्यूनिसिपल वेस्ट। इसमें जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, बहुत सारे डिटर्जेंट्स, कपड़े धोए हुए, ये सारी चीजें होती हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? देखो, आपने बायोलॉजी में दो टर्म्स पढ़े हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको नेचर खुद जो है डाइजेस्ट करती है, सड़ा सकती है और उसको जो है नेचर डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नहीं कर पाती। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक का जितना भी कचरा है, पॉलीथीन है, जो है डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके लिए बैक्टीरिया काम नहीं कर सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वर्ड है वो बायोलॉजी के हैं। केमिस्ट्री में बायोडिग्रेडेबल को ऑर्गेनिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो नेचुरल मैटर है, जो नेचर से बना हुआ है, मतलब नेचर के कंपोनेंट्स हैं उसमें। यानी कि आप उसे मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी उसे सड़ा देगी और वापस अपने में मिला लेगी। ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीटा मिक्स्ड सीवेज वाटर है, इसमें बहुत ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऐसा नहीं कि इसमें इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और इसमें साथ में बहुत सारे जो है माइक्रोब्स, जो गंदे माइक्रोब्स हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी बीमारियां पढ़ी हुई हैं जो गंदा पानी पीने से हो जाती हैं। या गंदा पानी, गटर का पानी अगर पाइपलाइन, पानी पीने वाली पाइपलाइन में या जो घर में सप्लाई उसमें मिक्स हो जाए और हमें पता ना चले तो बहुत बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत से माइक्रोब्स और पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली ये जो सीवेज वाटर निकलता है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर निकलता है, ये अगर डायरेक्टली नदियों, तालाबों में डाल दिया जाए तो पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा। और अब तक यही होता आया था, इसीलिए पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था। सो अब अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि ये खतरनाक है, तो इसको ऐसे ही जो है वाटर बॉडीज जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, तालाबों में डाला नहीं जाता। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब इसे नदियों और तालाबों में मिलाने से पहले इसकी सफाई की जाती है और इसी को सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर डिस्पोज करने से पहले सीवेज को जो है बहुत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपीज में ट्रीट किया जाता है। अभी एसटीपीज में बहुत बड़े बड़े स्टील या एल्यूमिनियम के कंटेनर होते हैं जिनमें इसको ट्रीट किया जाता है। मैं बताऊंगी कैसे ट्रीट करते हैं। सो सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेजेस हैं, पहली है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स सी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। आप क्या करते हैं, एक टैंक लेंगे, बड़ा सा टैंक होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े बड़े टैंक होते हैं। तो इस टैंक में क्या करेंगे, जितना म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है वो सारा एक छन्नी लगाते हैं यहाँ पे ऊपर, स्टेनर समझते हैं, जैसे चाय छानने की छन्नी होती है ना, वैसे ही छन्नी लगाते हैं। और इसके थ्रू पूरा पानी जो है इस टैंक में, जो गंदा पानी है, वो भर दिया जाता है। अब ये छन्नी जो आपने लगाई है, जो स्टेनर लगाया है, इस स्टेनर का क्या यूज है? ये स्टेनर क्या करेगा, जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े हो सकते हैं, जो है गंदे कपड़े हो सकते हैं, और या फिर जो है प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसी छन्नी के ऊपर रह जाएंगे। तो नीचे जो पानी आएगा वो ही सिर्फ पार्टिकल्स नीचे जाएंगे जो इन छन्नी के छेदों से पास हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारा बड़ा बड़ा जो कचरा होता है, जो बहुत बड़े बड़े लंप टुकड़ों में होता है, वो तो हट जाएगा ये स्टेनर के कारण। लेकिन नीचे जो पानी गया है, इस पानी में अभी भी बहुत ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत गंदगी है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको इसमें भरने के बाद इसको जो है बहुत तेजी से फ्लक्चुलेट करेंगे। यानी इसको बहुत तेजी से, पहले तो उसको स्टर करेंगे, स्टर माने बहुत तेजी से हिलाएंगे, जिससे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी बहुत सारी। तो उसके बाद जो है इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए।
5 से 6 घंटे के लिए इसको, इस पानी को जो इस कंटेनर में है, इसको बिना हिलाए छोड़ देंगे। तो जब इसको बिना हिलाए छोड़ेंगे तो उससे जो है क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि जितनी मिट्टी और जितना मोटा मोटा कचरा है वो सारा नीचे बैठ जाएगा, टैंक में वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा। इस स्टेप को सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्टेप से क्या होगा, जितना भी पेबल्स माने पत्थर है, मिट्टी के टुकड़े हैं, ग्रिट वाला पार्ट जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ पानी बचेगा, है ना। तो जो पानी ऊपर बचा हुआ है, ठीक है, उसमें अब इसमें अपन थोड़ा सा और केमिकल कंपाउंड्स मिला सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट मिला दें, जो क्या करेगा, फ्लक्चुएशन का काम करेगा। फ्लक्चुएशन को अपन एग्रीगेशन भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये लंप बना देते हैं। ये जो नीचे सेटल हो रहे हैं ये फिर आपस में अच्छे से सेटल हो जाएंगे। जैसे गंदे पानी में आप फिटकरी घुमा देते तो फिटकरी क्या करती है, वो गंदगी को एक साथ चिपका देती है और फिर वो गंदगी डेंसिटी में भारी हो जाती है, डेंसिटी वाइज, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ भी वही हुआ है। एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट ने क्या किया, गंदगी के पार्टिकल्स को आपस में क्लिंग करने में, जुड़ने में मदद की, जिससे वो नीचे सेटल हो जाए। सो अब जो पानी ऊपर बचा है वो कहलाता है प्राइमरी, वो कहलाएगा आपका प्राइमरी स्लज। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्लज बना प्राइमरी ट्रीटमेंट से। ठीक है, अब इस प्राइमरी स्लज में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारी डेब्री होती है अभी भी, और ये जो सुपरनेटेंट फॉर्म है, ये जो पानी बचा हुआ है, ये अब इस टैंक से दूसरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो पहला कंटेनर था जिसमें प्राइमरी स्लज बना, वहां जो प्रोसेस हुई वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाती है। आपने पढ़ा कि सीवेज ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो ये काम अब तक हुआ जिससे प्राइमरी स्लज बना, वो प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाती है। अब जो प्राइमरी स्लज है वो दूसरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये जो सेकेंड टैंक है इसमें होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें ये जो प्राइमरी स्लज है, यानी जो वाटर बचा था, वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो अब इस सेकेंड वाले टैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे आप प्राइमरी स्लज बोल रहे हो। इसमें इसका होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब इस पर क्या किया जाएगा, इस पर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो किए जाएंगे, इस पानी पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो किए जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया करेंगे कि इसमें जितना और कचरा बचा है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे डिग्रेड करेंगे, उसे तोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे इस प्राइमरी स्लज में प्रेजेंट कचरे को, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा। तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है क्या करेगा, इस प्राइमरी स्लज के ऊपर जो है ग्रो करेगा। अब इस देखो, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए बहुत सारा खाना, और खाने को खा के पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन। तो उसे यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व है और खाना तो है ही, बहुत सारा कचरा है यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट। तो बैक्टीरिया खूब खुश, अब वो खा खा के क्या करेंगे, अपना नंबर और बढ़ाएंगे। और ऐसा करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक नई चीज हम सीखेंगे, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है ये। कई बार इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। ये जो बीओडी है, ये 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या होती है, ये किसी भी वाटर बॉडी की अगर बहुत ज्यादा है, यानी बीओडी की क्वांटिटी अगर किसी भी वाटर की सैंपल की बहुत ज्यादा है, तो मतलब जितनी ज्यादा बीओडी पानी उतना पॉल्यूटेड। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजन लेकर के ही तो ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ रहे हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन उतना ज्यादा बीओडी, मतलब उतना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे। यानी बीओडी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन अगर बोलें तो सही होगा। तो ये जो बीओडी है यहाँ पर जो है
बहुत कंजम्पशन है क्योंकि पानी पोल्यूटेड है। अब ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं, इस ग्रोन बैक्टीरिया के साथ ये जो पानी है, इस स्टेप में ये पानी एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा। बैक्टीरिया प्लस आपका प्राइमरी स्लज क्या कहला जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको जो है फिर से पंप बैक कर देंगे आप एरिएशन टैंक में, जहां पे इसमें बहुत सारी जो है क्या मिला दिया जाएगा, ये जो है इसका कुछ हिस्सा जो है एरिएशन टैंक में डालेंगे, जहां पे ये इनोक्युलम का काम करेगा। इनोक्युलम का क्या मतलब होता है? जैसा दूध को दही जमाने के लिए उसमें छोटा सा 1 चम्मच दही डालते हैं, तो वो दही क्या होता है? इनोक्युलम होता है, जो प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो ये भी इनोक्युलम का काम करेगा। इसकी क्वांटिटी क्या करेंगे आप? फिर से एरिएशन टैंक में भेजेंगे। तो जो बचा हुआ स्लज है, उस बचे हुए स्लज में ये एक्टिवेटेड स्लज मिलकर उसका भी क्या चालू कर देगा? उसका भी जो है एरोबिक डाइजेशन, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन चालू कर देगा। अच्छा, इस प्रोसेस में जो बहुत सारा डाइजेशन हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर तो डाइजेस्ट हो ही रहा है, साथ में जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो बैक्टीरिया और फंगाई जो स्लज पे लगे हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इस डाइजेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सी गैसेस भी बनाते हैं। जैसे मीथेन गैस बनती है, H2S गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये गैसेस बायोगैस के फॉर्म में यूज हो जाती हैं और एनर्जी का सोर्स सर्व करती हैं, और ये इन्फ्लेमेबल हैं, यानी आप इन्हें जला सकते हैं, तो ये फ्यूल की तरह भी यूज होती हैं। अब जो इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, अब जो यहाँ से निकलेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से, वो जो है पानी क्लीन हो चुका होगा और वो इस लायक है, वो उतना गंदा नहीं है, उसमें बहुत सारी प्योरिटी आ चुकी है। तो अब इसे आप क्या कर सकते हैं? रिवर या स्ट्रीम में डाल सकते हैं। ये अब जो है उन्हें पोल्यूट नहीं करेगा। सो यहाँ पर भी माइक्रोब्स ने जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोब्स यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है। आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी ओवर, और वो टॉपिक है बायोगैस प्लांट। So next video will be on microbes in production of biogas, and then we will talk about कैसे microbes biocontrol agents और biofertilizers की तरह काम करते हैं. So that's all for this video. Thank you for watching.